अच्छा जी क्लास। भाई आज इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे क्विज एप्लीकेशन कि भाई पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर भाई कंस्ट्रक्टर पढ़े थे। कंस्ट्रक्टर से पहले हम लोगों ने भाई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का एक फॉर्मेट पढ़ा था, आपको याद होगा। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ एपीआई के बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाए थे कि हमारे पास बेसिकली एपीआईज क्या होती हैं और एपीआईज का फॉर्मेट क्या होता है। आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर मैंने गूगल से एक डमी एपीआई उठाई थी और उस डमी एपीआई को मैंने अपने ब्राउज़र के ऊपर कॉल करवा के उसका रिस्पांस लिया था और अपनी जावास्क्रिप्ट में जाके उसको कॉपी पेस्ट करा था और उसको मैंने यूआई के ऊपर हैंडल भी करा था। याद है आपको वो कार्ड की लिस्टिंग? उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी होगी इसकी, लेकिन चलें खैर कोई बात नहीं। आज इंशाल्लाह भाई हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पास प्रॉपर भाई एक क्विज एप्लीकेशन। आसान सी ये क्विज एप्लीकेशन, कोई इतना मुश्किल सीन नहीं है भाई। बेसिकली भाई हम लोग एक क्विज एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं और क्विज एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास, वो रिक्वायरमेंट ये है कि भाई एक यूज़र पहले हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आए। सही है भाई। एप्लीकेशन पे यूज़र आने के बाद भाई वो अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे, मतलब अपना नाम दे दे, अपना ईमेल एड्रेस दे दे, मतलब कोई भी मतलब अपनी बेसिक पहले थोड़ी सा अपना इंट्रो करवा दे भाई, वो अपना नाम वगैरह दे दे। तो हम एक बेसिक पहले फॉर्म बनाएंगे जहाँ पे आके भाई वो अपना नाम लिख दे, बस हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमसे उससे क्या ले लेंगे भाई? उसका नाम लेने के बाद भाई हम उसको बोलेंगे चलिए भाई ठीक है आप अपना क्या करें भाई, क्विज को स्टार्ट करें। और जैसे वो क्विज स्टार्ट करेगा तो भाई यूज़र जो है हमारा फॉर्म पे ऐसे नेविगेट होकर कहाँ पे आ जाएगा? डैशबोर्ड पे, मतलब हमारे क्विज वाले पेज पे आ जाएगा। अच्छा, जब कोई यूज़र क्विज अटेम्प्ट करेगा ना भाई, तो अब उसके हमारे पास कुछ रूल्स होंगे। क्या रूल्स होंगे भाई? सबसे पहली चीज़, अगर एक यूज़र क्विज पे जैसे ही आया तो सबसे पहले भाई हम यूज़र को ना पहला सवाल दिखाएंगे और उसके ऑप्शन दिखा देंगे बस। ठीक है। नेक्स्ट का ऑप्शन होगा डिसेबल। नेक्स्ट का ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? डिसेबल्ड होगा। मतलब जब तक यूज़र भाई पहले आंसर का जवाब नहीं देगा वो सेकंड आंसर पे नहीं जा पाएगा। भाई अक्सर आप लोगों ने देखा होगा क्विज एप्लीकेशन में ऐसा होता है। ये वैलिडेशन जैसे होनी चाहिए। मैं खुद भी पर्सनली कहता हूँ कि भाई ये वैलिडेशन होनी चाहिए कि भाई बंदा एक एक करके बंदा भाई सवाल के जवाब देता रहे। अगर हम उसको भाई नेक्स्ट और प्रीवियस के ऑप्शन दे देते ना तो वो आगे पीछे ना चीटिंग करने के बड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा भाई सवाल का जवाब नहीं पता, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई भाई इसका यार जवाब तो बता तो रहा। अच्छा भाई ये जवाब है, वापसी पीछे आया जवाब दे दिया इसका। तो बंदा भाई आता है पहले का जवाब दे, नहीं आता भाई वो टाइम ज़ाया करे अपना फिर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, जब भी यूज़र हमारे पास हमारी क्विज एप्लीकेशन पे नेविगेट होगा तो हम उसके पास नेक्स्ट का बटन डिसेबल्ड शो करवाएंगे कि भाई वो उस बटन पे क्लिक कर ही ना पाए जब तक वो अपना आंसर ना कर दे। हाँ भाई एक यूज़र ने आंसर कर दिया, अब जैसे ही उसने आंसर करा अब उसके बाद जो नेक्स्ट का बटन होगा भाई वो क्या हो जाएगा? क्लास इनेबल हो जाएगा कि भाई अब वो आगे जा सकता है। लेकिन आगे जाने से पहले हम उसको वहीं बता देंगे कि हाँ भाई साहब आपने क्या भंड मारा है, आपने सही जवाब दिया या फिर आपने गलत जवाब दिया। हम उसको वहीं पे हाईलाइट कर देंगे। अगर उसने गलत जवाब दिया तो हम उसको बताएंगे भाई ये गलत जवाब है, इसका सही जवाब ये है। और अगर उसने सही जवाब दिया तो ग्रीन कर देंगे उसको भाई ठीक है भाई आपने बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया इसका। बात समझ में आई क्लास या नहीं आई? फिर बंदा जैसे ही नेक्स्ट करके भाई सेकंड पर आया अब वो पीछे नहीं आ सकता भाई, या नेक्स्ट का ऑप्शन है प्रीवियस का ऑप्शन नहीं है। फिर भाई सेकंड में भी वही सेम सीन कि भाई वो जवाब दे आगे चला जाए, जवाब दे आगे चला जाए। अब जब आखिरी सवाल होगा और आखिरी सवाल का जब भाई यूज़र जवाब दे और नेक्स्ट करे तो भाई हम उसको एक रिपोर्ट कार्ड शो करवा देंगे। क्या शो करवा देंगे? कि भाई टोटल इतने क्वेश्चन थे, आपने इतने सही दिए और आपने इतने गलत दिए, आपका स्कोर ये बनता भाई ऑन एवरेज। सही है भाई। अगर हमारे पास टाइम हुआ और हमें भाई ये चीज़ें अगर आप लोगों ने भाई मुझे करके दिखा दी तो मैं इसमें भाई आपको एक और फंक्शनलिटी करवा दूंगा भाई टाइमर की, कि जब कोई यूज़र क्विज पे आए और क्विज स्टार्ट करे तो उसके पास एक 5 मिनट का भाई टाइमर चलना स्टार्ट हो जाए। क्या चलना स्टार्ट हो? उसके बाद एक 5 मिनट का टाइमर चलना। अब जैसे ही भाई यूज़र आया पहले सवाल में बैठा हुआ भाई 5 मिनट चले गए, 5 मिनट कंप्लीट हुए भाई बंदा वहाँ से डायरेक्ट बाहर, डायरेक्ट स्कोर कार्ड पे कि भाई आपने इतने जवाब दिए, आपका टाइम अप हो गया, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़। सही है भाई। तो हम लोग भाई आने वाली 2 से 3 क्लासेस के अंदर ये कंप्लीट पूरी क्विज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। सही है भाई। तो चलें जी भाई स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी क्विज एप्लीकेशन को। भाई सबसे पहले क्विज एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई वो है फोल्डर क्रिएट करना। तो हम क्या क्रिएट कर लेते हैं भाई, सबसे पहले क्लास एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं भाई। अच्छा जी भाई, इसके साथ साथ अगर हम लोग भाई ये क्विज एप्लीकेशन क्लास कंप्लीट कर लेते हैं अपने इस रमज़ानों के अंदर, वैसे हो जाएगी रमज़ानों के अंदर तो आराम से हो जाएगी, रमज़ान में जावास्क्रिप्ट की बुक कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। मतलब आने वाली 3-4 क्लासेस के अंदर हम अपनी भाई ये क्विज एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। आफ्टर क्विज एप्लीकेशन भाई आपके जावास्क्रिप्ट के जितने कॉन्सेप्ट होंगे ना क्लास, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। सही है भाई। अच्छा, मैं आपको भाई एक और यहाँ पे सेशन प्रोवाइड करूँगा। अगर आप लोग के भाई जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट अभी भी भाई हिले में, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी, तो भाई सबसे पहले आप लोग जो ना भाई आज का दिन या कल का दिन भाई 2 दिन का टारगेट रखो और जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी। जितना मतलब जावास्क्रिप्ट मैंने आपको पढ़ाई है, मेरे भाई स्टार्टिंग की वीडियोस के कुछ ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर, मेरे चैनल पे रखे हुए कुछ स्टार्टिंग के ट्यूटोरियल्स। आई गेस मेरे ख्याल से फंक्शंस तक है, मेरे डेट्स तक है। अगर किसी ने बताइए मेरी जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट देखी है, मैंने शायद फंक्शन तक या डेट्स तक जो ना स्टार्टिंग के जो 30-40 चैप्टर है डेट्स तक है, तो मैंने 30-40 चैप्टर कवर किए हैं भाई। ठीक है, तो आप लोग लास्ट में भाई वो चीज़ देख लो। मैं आपके साथ कुछ और लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा भाई, अगर आपने वो भी फॉलो करना है वो फॉलो कर लो भाई। तो आप लोग 1-2 दिन का टारगेट रखो अपना, 1-2 दिन लगाओ और भाई 8 घंटे लगा दो दिन के। रमज़ान चल रहा, फारिग बैठे हो आप लोग, रमज़ान में कोई इतने काम नहीं होते किसी को। तो भाई पहले 2 दिन अपनी भाई जावास्क्रिप्ट को स्ट्रॉन्ग करो और उसके बाद क्विज एप्लीकेशन को स्टार्ट करो। वरना आप क्विज एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे आपको चीज़ें पता ही नहीं होंगी भाई, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होगा भाई लूप चलता किस तरह है। अगर आपको ये नहीं पता भाई लूप किस तरह चलता है, तो भाई ये फिर जो है परेशानी वाली बात है। ये सोचने की बात है कि भाई आपने पिछले 2-3 महीनों में कर क्या रहा है आप लोग इस कोर्स के अंदर, कि आपको अभी तक लूप के बारे में नहीं पता, आपको कंडीशन के बारे में नहीं पता, आपको फंक्शन के बारे में नहीं पता। ऐसा ही क्लास हमने भाई कैलकुलेटर बनाया, कितने लोगों ने कैलकुलेटर बना ली क्लास के अंदर। बस मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा भाई, टाइम वैसे हमारे पास बहुत शॉर्ट है। टू एप्लीकेशन कितने लोगों ने बना ली, टू का मतलब स्टिकी नोट्स कितने लोगों ने बना ली, बहुत कम नंबर है भाई। 40-30% लोगों ने बनाई है और 60-70% लोगों ने नहीं बनाई है, और आधी क्लास गायब है आज। आधी क्लास बैठी थी और आधी क्लास गायब, आधी क्लास आई नहीं है भाई आज। खैर अपनी अपनी भाई मर्जी, हम तो अपनी क्लास को पढ़ाएंगे भाई। 4 बच्चे बैठे हुए क्लास के अंदर, मुझे तो पढ़ाना है। चलने जी, तो भाई सबसे पहले क्लास हमने भाई फोल्डर क्रिएट करा। इस फोल्डर को भाई सिंपल हम लोग अपने VS कोड पे लेके चले गए। अच्छा भाई, अब VS कोड पे लेके जाने के बाद सबसे पहले क्लास हमने क्या करा भाई, एक index.html की फाइल क्रिएट करी, और index.html की फाइल क्रिएट करने के बाद मैंने क्या करा भाई, src app.js। अच्छा भाई, मेरे पास क्लास एक ऑब्जेक्ट है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मैंने भाई एक दफ़ा बनाया था, ये अपने पास बना के रखा हुआ है। मैं आपको समझा भी देता हूँ बेसिकली ये है क्या। बेसिकली क्लास मैंने भाई, मुझे याद है भाई लास्ट मैंने ChatGPT से बनवाया था ये, शायद ये मेरे ChatGPT से नहीं बनवाया था मैंने, शायद पुराना वाले मैंने खुद ही बनाया था ये। बैच 14 के अंदर जब मैंने पढ़ाई थी क्विज एप्लीकेशन, तो वहाँ मैंने ChatGPT से एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनवा लिया था। आप चाहो तो भाई आप भी ChatGPT को कह सकते हो कि यार मुझे इस फॉर्मेट के अंदर ना कुछ 20-25 सवाल क्रिएट करके दे दो, मुझे क्विज एप्लीकेशन बनानी है, तो आपको भाई सवाल जवाब मिल जाएंगे वहाँ से। खैर बेसिकली भाई मैंने क्लास यहाँ पे भाई एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, काम करते हैं थोड़ा सा आसान करते हैं। ऑप्शंस है हमारे पास ऑब्जेक्ट ABCD, मैं काम करता हूँ आपके लिए। मैं इसको क्या बना देता हूँ, ऑप्शंस को एरे बना देता हूँ। ठीक है भाई, ChatGPT में गया,
अच्छा जी क्लास मैंने सिंपल क्या करा भाई, मैंने चैट जीपीटी को एक फॉर्मेट दिया है। फॉर्मेट मैंने क्यों दिया कि भाई वो मुझे क्या करे भाई, सवाल बना के दे दे। अब मैं इंटरनेट पे जाऊँ सवाल ढूंढूँ भाई बहुत ज़्यादा लंबी होगी। मैं पहले आपको समझा देता हूँ भाई ये बेसिकली है क्या। वो तो मैंने अपना काम कर लिया है, वो मैं आपको समझा दूंगा भाई करा क्यों मैंने। क्लास सबसे पहले भाई हमारे पास जो हमारी क्विज एप्लीकेशन होगी, तो भाई सबसे पहले आपको क्विज एप्लीकेशन के अंदर शो करवाने के लिए क्या चाहिए होंगे भाई, सवाल चाहिए होंगे, डेटा चाहिए होगा आपको। तो भाई डेटा सबसे पहले भाई हमें क्लास क्रिएट करना होगा। किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना हमारे पास, वो होता है हमारा डेटा। भाई क्या चीज़ हमें शो करवानी है, क्या चीज़ हमें भाई यूज़र से लेनी है। तो बेसिकली एक एप्लीकेशन के अंदर जो भाई मोस्टली हमारे पास काम होता है वो क्या होता है, क्लास डेटा मैनेज करना होता है। तो भाई हमें एक क्विज एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, तो भाई क्विज एप्लीकेशन के अंदर हमें भाई यूज़र को सवाल दिखाना है। उस सवाल के हमें भाई क्या दिखाने, क्लास मल्टीपल ऑप्शंस दिखाने, ऐसा ही है। फिर उसका हमें भाई एक सही आंसर भी यूज़र को क्या करवाना है भाई, शो करवाना है। तो मैंने क्या करा क्लास, मैंने भाई बहुत सिंपल और बेसिक एक ऑब्जेक्ट बना लिया भाई क्वेश्चन का। मैंने किसका ऑब्जेक्ट बना लिया, एक क्वेश्चन का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। इसमें क्या है भाई, मेरे पास एक आईडी है, आईडी मेरे पास यूनिक होगी भाई। हर क्वेश्चन की आईडी मेरे पास क्या होगी, यूनिक होगी। क्योंकि हमें बेसिकली क्या करने होंगे भाई, हर क्वेश्चन को एक दूसरे से भाई डिफरेंशिएट करना होगा या नहीं करना होगा, करना होगा ना भाई, वरना हर क्वेश्चन एक हो जाएगा। तो हम लोग भाई अपनी क्लास प्रोग्रामिंग के अंदर जब ऑब्जेक्ट्स को, डेटा को भाई डिफरेंशिएट करना चाहते हैं ना, तो हम लोग आईडी का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि आईडी क्या होती है, यूनिक होती है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने अपने पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी की है भाई किसकी क्लास, आईडी। तमाम सवालों के अंदर भाई आईडी की लाजमी होगी और यूनिक होगी हमेशा। क्लास क्लियर है। सेकंड भाई आपको एक सवाल शो करवाना है। क्या शो करवाना है आपको, क्लास एक सवाल शो करवाना है, क्वेश्चन शो करवाना है। तो सबसे पहले भाई मैंने क्या करा, एक क्वेश्चन की बनाई और मैंने की क्या बनाई भाई, क्वेश्चन के नाम से, और मैंने अपना सवाल रख दिया जो मैं यूजर को शो करवाऊंगा। फिर मैंने क्या करा भाई, फिर मैंने इसके क्लास ऑप्शंस क्रिएट कर लिए। क्या क्रिएट कर लिया मैंने इसके, कि भाई इस क्वेश्चन पे मैं ये 4 ऑप्शन क्या करूंगा, क्लास शो करवाऊंगा। बात समझ में आई। मैं क्या करूंगा भाई, अपने पास जब मेरा पहला सवाल मेरी यूआई पे शो होगा तो मैं उसके अगेंस्ट कितने सवाल शो करवाऊंगा, ये 4 ऑप्शन शो करवाऊंगा। सवाल नहीं, सॉरी भाई, कितने ऑप्शन शो करवाऊंगा मैं, 4। अच्छा भाई फिर इसका एक सही आंसर भी होगा। तो मैंने क्या बोला भाई, इसका सही आंसर भाई ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लास क्लियर है। तो भाई सिंपली हम लोग ने क्या करा, हम लोगों ने सबसे पहले भाई क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। और क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करा भाई, आईडी, यूआई पे दिखाने के लिए क्वेश्चन, उसके बाद उसके ऑप्शन और फिर उसका आंसर। पहली चीज भाई, आंसर हमेशा बिल्कुल सही दोगे आप लोग। मतलब कि जो आपने ऑप्शन के अंदर भाई ये लिखा हुआ ना हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिस तरह, इसी तरह आप आंसर के अंदर भी भाई ये चीज मेंशन करोगे। क्यों, क्योंकि भाई जावास्क्रिप्ट होती है हमारे पास क्या, केस सेंसिटिव। अगर सपोज करो कि भाई मैंने यहाँ पे ऑप्शन के अंदर हाइपर का एच रखा है स्मॉल, और सही आंसर के अंदर मैंने भाई हाइपर का एच क्या रखा है, कैपिटल, तो ये मैच नहीं करेगा आगे जाके। तो आप लोग हमेशा भाई जो भी क्लास सही आंसर होगा ना, वो बिल्कुल परफेक्ट वही रखोगे जो आपने ऑप्शन के एरे के अंदर रखा होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो भाई हमें सिंपल क्लास, हमें एक सवाल शो नहीं करवाना, बल्कि हमें क्या शो करवाना है, यहाँ पे मल्टीपल भाई क्वेश्चन चाहिए। तो भाई मल्टीपल जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे तो इसको एक जगह करने के लिए मैं क्या करूंगा, एरे बना दूंगा भाई। मैंने क्या करा भाई, एक एरे क्रिएट करा और उस एरे के अंदर मैंने मल्टीपल क्या रख दिए, क्लास ऑब्जेक्ट रख दिए। तो इससे हमारे पास क्या बन गया भाई, क्लास हमारा एक क्वेश्चन का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, हो गई शो। अच्छा जी, तो क्लास सिंपल भाई हमारे पास यहाँ पे क्या शो क्रिएट हो गया, हमारे पास यहाँ पे एक क्विज क्वेश्चन का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा जी भाई, अब मैं बैठ के सारे भाई मैनुअली इंटरनेट से भाई क्वेश्चन निकालूं, उसके ऑप्शन निकालूं, मतलब आसान सा काम है नहीं, तो रिपीट ही करना है मुझे काम। तो मैंने क्या करा भाई, क्लास इस काम के लिए मैंने चैट जीपीटी को बोला कि भाई मुझे इस फॉर्मेट के अंदर, किस फॉर्मेट के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर जो है ना भाई 10 सवाल बना के दे दो, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के। तो इसने मुझे क्या करा भाई, चैट जीपीटी ने मुझे 10 सवाल बना के दे दिए भाई, किसके क्लास, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के मेरे बताए हुए पैटर्न पे। देखो भाई आईडी है,
क्वेश्चन है, ऑप्शंस है और मेरे पास क्या है, आंसर है। भाई आईडी, क्वेश्चन, ऑप्शंस और उसके आंसर। जी असलान भाई, कोई मसला नहीं, हम वार कर देंगे, हम वार कर देंगे, वेरिएबल ही वार कर देंगे। कॉन्स में तो वेरिएबल है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस है। तो मल्टीपल क्वेश्चंस को अगर मुझे हैंडल करना होगा, मैं कैसे करूंगा फिर? मल्टीपल अगर वेरिएबल बना लूंगा मैं, मतलब एक वेरिएबल एक क्वेश्चन का, तो मैं मैनेज कैसे करूंगा? मैनेज ही नहीं हो पाएगा मुझसे। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे फिर आप? फिर आपको कीज लिखनी पड़ेंगी, की 1, की 2, की 3, की 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये करना पड़ेगा आपको। तो ये तो ऑब्जेक्ट आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज होती है वो न्यूमेरिक नहीं होती, वो तो वेरिएबल्स वाले रूल्स फॉलो होते हैं। तो आप गेट ही नहीं कर पाओगे, क्या नाम रखोगे भाई? तो इंडेक्सिंग हमें चाहिए होगी यहाँ पे बेसिकली। तो इंडेक्सिंग के लिए भाई मैं क्या यूज करूंगा फिर यहाँ पे? एरे। अगर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर 1 2 3 4 5 कर सकता हूँ तो भाई मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट में ये चीज पॉसिबल नहीं है ना। तो ये इंडेक्सिंग हमें कौन प्रोवाइड करता है? एरे प्रोवाइड करता है कि भाई हमारे पास इंडेक्सिंग होगी और मैं एक एक ऑब्जेक्ट को, मतलब एक एक अपने क्वेश्चन को एरे के अंदर से निकालता रहूंगा। भाई तमाम लोग अपनी आंखें खोल के बैठे, नींद आ रही है, पानी मार के आ जाए भाई मुंह के ऊपर, लेकिन सोए कोई ना क्लास के अंदर। सर ये क्वेश्चन की जो की है हमारे पास, इसको हम क्वेश्चन अंडरस्कोर 1 लिख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं? नहीं 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 नहीं, अगर यहाँ पे चेंज होगा, ये आप यहाँ पे कर दोगे कोई क्वेश्चन अंडरस्कोर 1, तो यहाँ क्या करोगे फिर? क्वेश्चन अंडरस्कोर 2, अंडरस्कोर 2 करोगे, गेट कैसे करोगे? कब 1 चाहिए, कब 2 चाहिए, कब 3 चाहिए, कब 4 चाहिए, आपको कैसे पता? फंस जाओगे आप तो यहाँ पे। तो हमेशा भाई जब आपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, एक रूल याद रखना हमेशा कि आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर जिस नाम से कीज होंगी उसी नाम से दूसरे भी ऑब्जेक्ट्स में की होंगी हमेशा। की के अंदर डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का रूल ही यही है। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो भाई एपीआई कॉल करी थी, उसके अंदर हमारे पास 20 प्रोडक्ट्स थे, 20 ऑब्जेक्ट्स थे। उन 20 ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास की क्या थी? सेम थी। हमने लूप चलाया और हमें हर दफा हर ऑब्जेक्ट में सेम की मिली। अब अगर की अलग अलग मिलना स्टार्ट हो जाती, लूप लगता ही नहीं वहां पे, अनडिफाइन आना स्टार्ट हो जाता। अब आप बोलिए भाई क्वेश्चन 1 लेकर आओ, इसने तो आपको भाई क्वेश्चन 1 लाके दे दिया, ये बोलेगा भाई माजरत मेरे पास तो क्वेश्चन 2 है, फिर कहां से लेकर आओ भाई? तो फंस जाओगे। तो भाई ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बेसिकली भाई समझनी होती हैं। बस मैंने क्या करा, क्लास सिंपल भाई जो जीपीटी से भाई मैंने क्लास एक क्वेश्चन का भाई एक एरे मैंने क्रिएट करवाया, उसको मैंने सिंपल कॉपी पेस्ट करा। कौन सी वजह मैंने क्या कर दिया? वार कर दिया। मैंने सिंपली भाई सबसे पहले क्लास इसको कंसोल करवाया, अपने ब्राउजर पे गया, हमारे पास 10 सवाल आ गए क्लास, एरे और मल्टीपल ऑब्जेक्ट आ गए हमारे पास। चलिए भाई अब हम लोग अपनी कहानी को क्या करते हैं, क्लास थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले क्लास में काम करते हैं भाई, और काम क्या करते हैं? फॉर्म वाली चीज़ तो भाई बाद में सर हैंडल कर लेंगे। पहले तो भाई हमारा पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हमारे पास एक बेसिक यूआई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बेसिक हमारे पास एक यूआई होनी चाहिए। हाँ भाई हम उसमें क्वेश्चन दिखा दें, ऑप्शन दिखा दें, नेक्स्ट का बटन शो करवा दें, सही है। हमारे पास आपको पता नहीं कॉन्सेप्ट होगा पेजिनेशन का, कि अच्छा भाई कौन सा हमारा पेज चल रहा है, कौन सा सवाल चल रहा है, हमारे पास टोटल नंबर सवाल हमारे कितने, मतलब होता है 1/10, दूसरे पे आया तो 2/10, थर्ड पर आया तो 3/10, इस टाइप की भाई चीज़ें शो करवा दें, ठीक है। फिर ऊपर भाई हम लोग चलो भाई टाइमर का भी ऑप्शन दे देते हैं, बाद में जाके भाई अगर इंप्लीमेंटेशन करनी होगी तो कर लेंगे, वरना करने की जरूरत हमें नहीं है अभी। यूजर का नाम शो करवा देंगे भाई। तो एक बेसिक से पहले तो क्लास हम लोग क्या क्रिएट करते हैं भाई, इसकी यूआई क्रिएट करते हैं। तो यूआई क्रिएट करने के ऊपर भाई मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्लास एक बहुत बेसिक सी यूआई क्रिएट करूंगा। अब आपकी मर्जी है भाई, आपको जितनी अच्छी यूआई क्रिएट करनी है आप यूआई क्रिएट कर लो। आपके पास अगर एक दफ़ा भाई कॉन्सेप्ट आ गया कि हो क्या रहा है बेसिकली कुछ एप्लीकेशन के अंदर, फिर तो भाई जिस तरह आपने खेलना है उस तरह खेलो, कोई मसले वाली बात है ही नहीं। तो भाई सबसे पहले क्लास मैंने क्या करा, एक डिव बनाया, और डिव से पहले भाई मैंने क्या करा, एक लिंक style.css। अच्छा जी, डिव ये मेरे पास हो गया भाई क्विज कंटेनर, डिव हेडर, बॉडी और फुटर। मैंने क्विज कंटेनर को भाई 3 हिस्सों में तोड़ दिया क्लास। कितने हिस्सों में? 3।
हेडर, बॉडी और फुटर। सबसे पहले भाई मैंने सिंपली यहाँ पे क्या करा, एक H1 लगाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई सपोज करो HTML क्विज, कि भाई हमारे पास जो ना HTML लिखता है, मैं लिख दूँ यहाँ पे क्या भाई, फ्रंट एंड क्विज, मतलब क्विज का नाम। इसको भी हम लोग डायनेमिक हैंडल करेंगे भाई आगे जाके, सही है क्लास। सबसे पहले हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पे क्विज का नाम आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे एक यूजर का नाम लिख दूंगा भाई, जाफर अमान। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई क्या, यूजर, और यूजर मेरे पास क्या है, जाफर अमान, सही क्लास। चले भाई अब क्विज कंटेनर को लेके आते हैं स्टाइल के अंदर। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। क्विज कंटेनर वेट 50%, मार्जिन टॉप टू बॉटम 50 पिक्सल और लेफ्ट टू राइट ऑटो, सही क्लास। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। भाई क्विज कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है, एक हेडर की क्लास है। डिस्प्ले क्या कर दो इसको, अलाइन आइटम क्या कर दो इसको, सेंटर। बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड और क्या कर दो, राइट। पैडिंग कर दो इसके अंदर कितनी भाई, 8 पिक्सल। क्लास क्लियर है, कोई सवाल भाई। अब मैं आया कहाँ पे, अपनी बॉडी पे। भाई बॉडी के ऊपर सबसे पहले क्लास मुझे क्या दिखाना होगा, क्वेश्चन दिखाना होगा। तो मैं गया जावास्क्रिप्ट के अंदर और पहला क्वेश्चन मैंने क्या करा भाई, यहाँ से ये कॉपी करा, ऐसे डमी है बस, ये क्या, ये एक डमी है। मैंने क्वेश्चन क्या कर दिया बस यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आगे मेरे पास क्वेश्चन मेरा। अब भाई यहाँ पे मुझे क्लास क्या शो करवाने होंगे, ऑप्शन शो करवाने होंगे। तो डिफ क्लास ऑप्शंस यूएल, और कितने एलआई मैंने शो करवाए, 4। ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। क्लास क्लियर है, कोई मसला आए भाई। इसकी थोड़ी सी यूआई भी सही कर लेते हैं। तो भाई क्विज कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है, जो बॉडी है उसके अंदर पैडिंग दे दो भाई, कितनी क्लास, 8 पिक्सल, सही है भाई। हाँ 8 पिक्सल काफ़ी है भाई बॉडी के अंदर। और फिर हमारे पास क्विज कंटेनर के अंदर जो भाई एक बॉडी, और बॉडी के अंदर क्या है, जो मतलब H1 सही है मेरे ख्याल से। तो एक काम करो, बॉडी को थोड़ा मार्जिन दे दो टॉप पे नहीं, सिर्फ इसको मार्जिन दो, टॉप टू बॉटम 20 पिक्सल, लेफ्ट टू राइट 0, ठीक है भाई। अब ऑप्शंस जो है हमारे पास इसके अंदर भाई LI, इसके अंदर जाओ और इसको सबसे पहले भाई बैकग्राउंड कलर दो लाइट ग्रे, लिस्ट स्टाइल नन, और पैडिंग 16 पिक्सल, और मार्जिन टॉप टू बॉटम 10 और लेफ्ट टू राइट 0। क्लास क्लियर है, बन गया हमारे पास एक बेसिक सी यूआई। इसके ऊपर कर्सर क्या कर दो भाई, पॉइंटर। भाई डन है भाई। हमने सिंपल क्या करा, क्विज कंटेनर के अंदर जो हमारा LI है उसके ऊपर हमने क्या लगाया, एक बेसिक सा होवर, और बैकग्राउंड कलर मैंने इस पर क्या लगा दिया भाई, ग्रे। अच्छा जी, तो भाई बहुत बेसिक सी हमारी चीज़ क्रिएट हो गई। ऊपर हेडर के अंदर एक चीज़ चेंज कर देते हैं भाई, क्या, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। भाई डन है, कोई मसला भाई। मैं क्विज कंटेनर को कहता हूं कि आप अपने अंदर ना थोड़ी सी पैडिंग भी लेकर आओ 16 पिक्सल के भाई, आपकी यूआई थोड़ी अंदर आ जाए, थोड़ा सा अच्छा लगे भाई आपकी यूआई। अच्छा भाई अब आते हैं क्लास फुटर के ऊपर। तो भाई फुटर के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या होगी भाई, 1/10, सही है भाई। और फिर हमारे पास एक क्या होगा इसके अंदर, क्लास बटन होगा, और बटन हमारे पास किस चीज़ का होगा इसके अंदर, नेक्स्ट। मैं गया, मैंने बोला भाई साहब आप आओ फुटर, बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड रेड। आप भी अपने पास पैडिंग कर लो भाई, कितनी, 8 पिक्सल। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। क्लास क्लियर है। फुटर के अंदर क्या है, बटन,
पैडिंग 16 पिक्सल, बॉर्डर नन, कलर नहीं सॉरी बैकग्राउंड कलर लाइट स्काई ब्लू, बॉर्डर रेडियस और कर्सर पॉइंटर विड्थ 120 पिक्सल। क्लास ओके सीन है भाई, आगे चलें। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा भाई, एक बेसिक यूआई क्रिएट कर ली। अब भाई यूआई किस तरह क्रिएट हुई है ये तो मुझे भी नहीं पता भाई, बस हो गई, ठीक है। तो अब ये भाई आप घर जाके जो आपको अच्छा लगे भाई यूआई के ऊपर आप काम कर लेना। अब भाई क्लास सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, कोई बताना चाहेगा पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास? अगर मैं आपकी बात को इस तरह कहूं कि भाई सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि सर बॉडी डायनेमिक करनी है, तो कैसा रहेगा जवाब? सही रहेगा ये कि सर हमें सबसे पहले स्टेप क्या करना है, अपनी बॉडी डायनेमिक करनी है। कि अभी हमारे पास जो हमारी क्विज एप्लीकेशन है इसकी जो बॉडी है ना अभी ये है स्टैटिक। मैं चाहता हूं कि सर जब मेरे पास पेज रिफ्रेश हो और मेरी क्विज एप्लीकेशन यूआई के ऊपर क्या हो, शो हो, तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि भाई पहला सवाल और उसके ऑप्शन ये डायनेमिकली मेरे पास मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल से क्या हो भाई, उठकर आए। क्लास है क्लियर है? अब भाई ये कैसे होगा, बहुत आसान है भाई। एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे सबसे पहले, एक फंक्शन, और उस फंक्शन की मदद से हम लोग क्या करेंगे क्लास, अपनी इस यूआई को डायनेमिक करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें इसको डायनेमिक करना है ना क्लास, तो हमें भाई एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा कि भाई वो फंक्शन क्या करे, जावास्क्रिप्ट कुछ चीज़ों को कॉल करे, चलाए। तो क्लास मैंने क्या करा भाई, सबसे पहले अपने पास हमें क्विज स्टार्ट करना है ना, कि भाई जैसे मेरा पेज रिफ्रेश हो मेरा क्विज क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो भाई इसको क्लैप्स करा और एक फंक्शन क्रिएट करा। क्या क्रिएट करा मैंने, एक किस नाम से, स्टार्ट क्विज के नाम से। अब मैं ये चाहता हूं ये फंक्शन मेरा जब चले जब मेरा पेज फर्स्ट टाइम रिलोड हो, अभी के लिए। आगे जाके इसको चेंज करेंगे हम लोग, लाजमी चेंज करेंगे इसको आगे जाके। तो भाई अभी मैं क्या चाहता हूं, जब भी कोई यूजर पेज रिफ्रेश करे या फर्स्ट टाइम आए, बात एक ही है। पेज रिफ्रेश करना या फर्स्ट टाइम आना, बात क्या है, एक ही है। तो भाई मैं ये चाहता हूं कि जब मेरा पेज रिफ्रेश हो या बंदा फर्स्ट टाइम आए तो भाई स्टार्ट क्विज का फंक्शन कॉल हो जाए। हमने लास्ट टाइम भी करा था ये काम। कैसे करेंगे सर, आप बॉडी पे जाएं, बॉडी के ऊपर आप सिंपल क्या लगाएं, ऑन लोड, और क्या लगा दें इसके ऊपर, स्टार्ट क्विज। रिफ्रेश करा, क्या हुआ मेरे पास, स्टार्ट क्विज का फंक्शन चल गया। अब भाई सबसे पहली चीज सर, जैसे ये फंक्शन कॉल हो ना, आप क्या करें, इस सवाल को डायनेमिक कर दें। किसको डायनेमिक करें, सबसे पहले ये जो सवाल है ना आपके पास, इसको क्या करें, सबसे पहले डायनेमिक करें। तो भाई कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन भाई सवाल को डायनेमिक करने के लिए सबसे पहले सवाल गेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा भाई, H1 को क्या दो, एक आईडी दो। किस नाम से दे दो भाई, क्वेश्चन एलिमेंट। मैंने एक आईडी दी क्लास, किस नाम से भाई, क्वेश्चन एलिमेंट के नाम से। मैं सिंपल गया, मैंने बोला भाई वार ग्लोबली, क्या कर रहा हूं मैं, ग्लोबली गेट करूंगा, वार क्वेश्चन एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्वेश्चन एलिमेंट। क्लास क्लियर है? अब भाई जब मेरा ये फंक्शन कॉल होगा तो मुझे इस फंक्शन के अंदर मेरा भाई क्वेश्चन एलिमेंट मिल जाएगा। ऐसा ही है। अब पहला सवाल, इस क्वेश्चन एलिमेंट के अंदर जो भाई आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, मतलब HTML विच HTML टैग जो लिखा हुआ हमारे पास, ये जो सवाल हमारा आएगा ये कहाँ से उठकर आएगा, हमारा सवाल हमारे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से आएगा या नहीं आएगा। एक काम करते हैं भाई, चलो स्टार्ट क्विज के अंदर सबसे पहले भाई मैंने कंसोल करवाया क्विज क्वेश्चन को, और चेक करते हैं क्या भाई मेरे पास ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, मेरा सिस्टम बंद हो गया भाई, कुछ हुआ था भाई, खैर। तो भाई क्लास एक मिनट भाई देख लूँ जरा, रिकॉर्डिंग तो नहीं रुकी, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। तो क्लास सबसे पहले भाई हमने क्या करा, क्विज क्वेश्चन के अंदर ही अपना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कंसोल करवाया। तो जैसे ही मैंने क्या करा भाई, रिफ्रेश करा,
तो भाई यहाँ पे हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब पहला सवाल आपसे, इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर आपको भाई कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ शो करवाने के लिए? पहले ही चाहिए होगा ना, या नहीं? भाई इस एरे का पहला ऑब्जेक्ट चाहिए सर, क्योंकि जब कोई स्टार्ट होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा? हमारे पास पहले से स्टार्ट होगा। तो भाई जीरो गेट करना होगा या नहीं करना होगा? तो मैंने क्या बोला, क्विज क्वेश्चन एरे ब्रैकेट जीरो। क्या मिला मुझे? अब ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी शो करवानी है क्या? फिर क्वेश्चन शो करवाना है। तो मैंने क्या बोला भाई, डॉट क्वेश्चन। क्लास क्लियर है? तो मैंने सिंपल क्या बोला भाई, स्टार्ट क्विज एरे ब्रैकेट जीरो डॉट क्वेश्चन। क्या आ गया मेरे पास? क्वेश्चन आ गया या नहीं आया? अब इस क्वेश्चन को सिंपल मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? अपने इस h1 के इंडेक्स डॉट html से। तो मैंने क्या बोला भाई, क्विज एलिमेंट डॉट इनर html, इसको बराबर कर दो किसके? क्विज क्वेश्चन एरे ब्रैकेट जीरो डॉट क्वेश्चन। कितने लोग क्लियर है यहां तक? क्लियर है? ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा, क्या हुआ भाई? जैसे ही भाई यूजर आएगा, हमारा क्विज स्टार्ट होगा, तो हमारे पास अब डायनेमिकली हमारा क्या जाएगा क्लास, यहाँ पे पहला सवाल आ जाएगा। अब अगर जाके भाई मैं अपने इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर पहले में किसको रख दूं? टू वाले को रख दूं, तो अब कौन सा आएगा हमारे पास? अब सेकंड वाला आएगा हमारे पास। सही है क्लास? तो इस तरह भाई मैंने क्या करा, अपनी यूआई के अंदर जो हमारा सवाल था उसको डायनेमिक कर दिया। अब क्या करना है सर? अब ऑप्शन को वही करवाना है। एक काम करते हैं, क्लास और आसान करते हैं ना आपके लिए थोड़ा सा। भाई मैं इस पूरी चीज को एक वेरिएबल के अंदर रख देता हूं, वार। मैंने क्या कहा, वार क्वेश्चन इक्वल्स टू क्विज क्वेश्चन के अंदर से क्या निकालो भाई, जीरो इंडेक्स से क्वेश्चन निकालो और क्वेश्चन के वेरिएबल के अंदर सेव करवा दो। और किसको कर दो भाई इसके बराबर, इंडेक्स इनर एचटीएमएल के, इसको क्या कर दो भाई, बराबर कर दो। क्लास क्लियर है? अब भाई मुझे ऑप्शंस चाहिए होंगे भाई, या नहीं चाहिए होंगे? मुझे कौन से ऑप्शन चाहिए होंगे? कौन से इंडेक्स के ऑप्शन चाहिए? टू के, वन के? सर जीरो के चाहिए होंगे ना। जब जीरो वाले का ही हमने सवाल शो करवाया, तो जीरो वाले के हमें क्या शो करवाने होंगे? ऑप्शन। तो मैंने क्या बोला भाई, ऑप्शन शो करवाने के लिए ऑप्शंस क्विज क्वेश्चन एरे ब्रैकेट जीरो और डॉट ऑप्शंस। क्लास क्लियर है? सबसे पहले भाई कंसोल करवाया हमने किसको? ऑप्शंस को। आगे हमारे पास एरे या नहीं आया? अब हमारे पास ये भाई एरे है, इसके अंदर भाई टेक्स्ट है। इस पूरे एरे को मुझे यहाँ पे भाई अपने ऑप्शन में शो करवाना है। कैसे करवाऊंगा मैं शो? लूप चलाएंगे भाई। तो सबसे पहले मुझे बताओ भाई, एल हमारे है कहाँ पे? यूएल के अंदर है। तो मैंने ये बोला भाई, अपने यूएल को एक आईडी दी। क्या दी मैंने उसको? एक किस नाम से दी? ऑप्शन एलिमेंट। तो भाई इसको भी हमने क्या करा, गेट वार ऑप्शन एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और क्या आईडी दी मैंने इसको भाई? ऑप्शन। आ जाओ भाई। अब भाई ये क्लास हमारे पास बन गया ऑप्शंस का एक एरे। क्या बन गया? ऑप्शन का हमारे पास एक। क्या करेंगे हम लोग? लूप चलाएंगे। किस पे चलाएंगे लूप? ऑप्शंस के ऊपर। भाई हमारे जो ऑप्शंस होंगे वो होंगे डायनेमिक। क्या होंगे हमारे पास? भाई हमें नहीं पता हमारे कौन से सवाल के अंदर, ऑप्शन के अंदर कितने भाई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मतलब आसान करते में हमें नहीं पता कि हमारे हर ऑब्जेक्ट के ऑप्शंस में कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हो सकता है भाई पहले वाले के अंदर 4 हो सकता है भाई सेकंड वाले के अंदर 5 हो सकता है भाई थर्ड वाले में सिर्फ 2 हो। यस और नो? क्या हो? थर्ड वाले में सिर्फ यस और नो। तो हमें डायनेमिकली अपने ऑप्शंस क्या करने होंगे क्लास? यूआई के ऊपर हैंडल करने होंगे, मैनेज करने होंगे। तो भाई मैंने क्या करा, सबसे पहले स्टार्ट क्विज के अंदर ही, क्या हो गया इसको आज, इसको भी रोजा लग रहा है भाई आज। अच्छा जी, सबसे पहले क्लास मैंने क्या करा भाई,
अपने पास, मेरी भी स्क्रीन ब्लैक हो रही है बार बार। यार ये मेरे ख्याल से शायद पिछले तार हिल रहा है इसका, ये सॉकेट के अंदर ये लगे हुए ना प्लग्स लगे हुए, ये एलईडी के नीचे। हाँ इसको थोड़ा सही मतलब प्रेस करना अंदर की साइड। अभी तो चल रहा है फिलहाल, खैर चलें कोई बात नहीं, थैंक यू। अच्छा जी, स्टार्ट क्विज होगा। सबसे पहले भाई हमारा क्वेश्चन गेट हुआ, हमारे ऑप्शन गेट हुए। हमने क्या करा क्लास, हमने क्या करा क्लास, हमारे क्वेश्चन को हमारी यूआई के ऊपर शो करवाया। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमने क्या चलाया भाई, इसके ऊपर एक लूप चलाया। तो मैंने क्या कहा भाई, वार आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन, कहाँ तक चले भाई, ऑप्शंस की लेंथ तक, और आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग ऑप्शंस एरे ब्रैकेट आई। हमें तमाम ऑप्शंस मिल गए क्लास। इन तमाम ऑप्शंस को मैं क्या करूंगा, वार एल आई इक्वल्स टू, क्या करा भाई मैंने, कॉपी करा, बैक टिक में जाके पेस्ट कर दिया, और सिंपली मैंने क्या बोला भाई, डॉलर, और क्या करो इसके अंदर भाई, इसको डायनेमिक शो करवा दो। क्लास क्लियर है। अब हमारे पास भाई हमारा लूप चलेगा हमारे ऑप्शंस के ऊपर, एक एक ऑप्शन आता रहेगा, एल आई क्रिएट होता रहेगा। जब एल आई क्रिएट होगा इसको कहां पे अपेंड करवाना होगा, ऑप्शंस एलिमेंट के अंदर इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल टू एल आई। क्लास क्लियर है। अब हमारे पास सबसे पहले भाई स्टार्ट क्विज हुआ, हमारा सवाल गेट होगा, हमारे ऑप्शंस गेट होंगे। सबसे पहले भाई सवाल हमारे यूआई पे जाएगा, और सवाल यूआई पे जाने के बाद क्या होगा, ऑप्शंस पे लूप चलेगा और एक एक ऑप्शन क्रिएट होगा, और यूआई के ऊपर एक एक ऑप्शन जाता रहेगा। क्या हुआ क्लास, हमारे पास नए वाले 4 आ गए भाई, पुराने वाले भी 4 हैं। एचटीएमएल में गए और एचटीएमएल से ये चारों ऑप्शन मैंने हटा दिए। सही है भाई। तो क्लास जैसे भाई मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करा, तो सबसे पहली चीज कि भाई हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारा सवाल और हमारे ऑप्शंस क्या हो गए, डायनेमिक हो गए। अब यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है भाई, आसान है मुश्किल है, आसान है भाई। अब भाई क्या करना है, नहीं वो भी करेंगे। हाँ भाई सबसे पहला स्टेप हमने ये करा, अच्छा भाई स्टेप बाय स्टेप चलना है ना हमने, हाँ लेकिन वो बाद में, वो थर्ड स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि भाई पहला सवाल जो है ना वो हमें डायनेमिक शो करवाना है। तो भाई हमारे पास हमारी यूआई के ऊपर जो हमारा पहला सवाल था वो डायनेमिकली शो हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास भाई सेकंड स्टेप ये है कि जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो सवाल और उसके ऑप्शन क्या होने चाहिए, चेंज होने चाहिए। अब भाई मेरा पहला सवाल आसान तरीके से करवा दूं, मुश्किल करवाऊं, मुश्किल करवाएं, अरे मुश्किल क्या भाई, इसमें एक ही चीज़ है यार, आसान ही है दोनों, थोड़ा सा बस घुमा के होता है, तो खैर आसान ही करवाते हैं आपको। सही है, मुश्किल में कुछ भी नहीं होता भाई, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा आपको बस। ये आसान में ये होगा कि ये कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ये सीन है बस। मुश्किल में ये है कि भाई एक और फंक्शन बनेगा और ये सेम चीज़ क्या होगी भाई, कॉपी पेस्ट होगी। और आसान में ये है कि भाई हम लोग आसान के अंदर बेसिकली भाई रीयूजेबिलिटी करेंगे, जो कि अच्छी प्रैक्टिस है, एक ही फंक्शन में सारा काम करेंगे। अब जैसे हमारे पास अभी क्या है, स्टार्ट क्विज है, चलें भाई आपको मैं एक तरीका करवा देता हूँ मुश्किल वाला ही। सबसे पहली क्लास मैंने क्या करा, रिफ्रेश करा, रिफ्रेश के ऊपर सबसे पहले भाई हमारे पास हमारा पहला सवाल शो हुआ और उसके ऑप्शन शो हो गए। अब नेक्स्ट के ऊपर मुझे क्या करना है क्लास, अपना सवाल और अपना ऑप्शन चेंज करने। तो सबसे पहले भाई मैं नेक्स्ट में क्या करूं, फंक्शन कॉल करूं, फंक्शन वो पीछे से हिल रहा है, वो सही है, उसकी लाइट्स ऑफ ऑन हो रही है ना, उस वजह से मसला कर रहा है वो, देखो ब्लिंक कर रही है वो लाइट्स।
मेरे ख्याल से शायद ये ख़राब हो गया है, ख़राब हो गया होगा तो उसकी शायद लूजिंग वगैरह हो गई है कहीं से ऊपर से ही। चलो खैर यार। अच्छा जी क्लास, सबसे पहले भाई मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा। अबे यार यार वहाँ पे ना उस रूम में आईटी वाला बंदा बैठा होगा एक, कोई जाके वहाँ से आईटी वाले बंदे को ले आओ जरा, तो वहाँ बैठा हुआ आईटी वाला बंदा। हाँ भाई अमान, रुका तुम्हारा, रुका तुम्हारा बबल है तुम्हारे मुंह में, नहीं है मोबाइल? ऐसा घर जगह खाओगे? है आईटी वाला बंदा? हाँ वो आईटी वाला ही है। अच्छा जी क्लास, चलें भाई जब तक स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो भाई फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कंसोल डॉट लॉग, हमने भाई सिंपल अपना फंक्शन यहाँ पे भाई कंसोल करवाया है। हम अपनी भाई इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाते हैं और नेक्स्ट के बटन के ऊपर मैंने क्या करा भाई ऑन क्लिक, और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने क्या करवाया इसके ऊपर कॉल करवाया। अब देखिए भाई हमारा नेक्स्ट के ऊपर हमारा भाई यहाँ पे क्लास फंक्शन कॉल हो रहा है, सही है भाई। सो अब भाई क्लास सिंपल हमें एक लॉजिक लिखनी है। क्या लॉजिक लिखनी है भाई? मैं ये चाहता हूँ कि भाई नेक्स्ट के ऊपर हमारा सवाल भी चेंज हो और हमारे पास क्या उसके ऑप्शन भी चेंज होते रहें। लेकिन भाई हमें कैसे पता होगा कि भाई हम कौन से सवाल के ऊपर हैं? भाई एक चीज़ तो यहाँ पे है ना भाई, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ मतलब भाई मैं क्वेश्चन नंबर 1 से मैं कहाँ चला गया भाई 2 पे चला गया। जब मैं क्लिक करूँगा तो भाई मैं क्वेश्चन नंबर 2 से कहाँ चला गया भाई 3 पे चला गया, मैं 4 पे चला गया। भाई ये तो मुझे पता है ना, ये किसको पता है? ये तो मुझे पता है, मेरी जावास्क्रिप्ट को थोड़ी पता है कि हाँ भाई पहले पे जाना है, दूसरे पे जाना है, तीसरे पे जाना है। जावास्क्रिप्ट को तो बताना पड़ेगा। यार इसको थोड़ा बुला के लाओ, इसको बोलो भाई क्या हो गया, काम वाम नहीं करना गया आज? आफ्ताब भाई को वरना बोलो डायरेक्ट बार। दूसरा लग रहा है भाई इसको भी तो शायद। अच्छा जी, तो भाई सिंपल क्लास हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ यार, ये बार बार एलईडीज ऑफ हो रही है। एलईडीज प्रोजेक्टर मेरी स्क्रीन, यहाँ का कोई इशू है शायद, ये थोड़ा देख लें इसको जल्दी से यार। हो गया सॉल्व? चलो अब इशू आ तो बताते हैं इसको। मोबाइल से निकल ही नहीं रहा वो बाहर, रोसा लग रहा है इसको। अच्छा जी, तो भाई जावास्क्रिप्ट को हमें बेसिकली भाई बताना पड़ेगा क्लास कि भाई हमारे पास कौन सा ऑप्शन चल रहा है और कौन सा सवाल हमारा नहीं चल रहा। हमने क्या करा यार, इसको आफ्ताब भाई को जरा बुलाओ।
वही करवाएंगे। अच्छा भाई क्लास चले भाई, जब तक चल रहा है वापसी चलाते हैं इसको। तो भाई सबसे पहले क्लास हमने क्या करा, एक वेरिएबल क्रिएट करा var, और भाई इसके अंदर में क्लास सिंपल क्या करा, एक काउंटर क्रिएट करा। मैं स्टार्ट करता हूँ बंद हो जाता है, इसका मतलब मैं स्टार्ट ही ना करूँ। हाँ चलिए बार बार बंद हो रहा है भाई। मेरी स्क्रीन बंद हो रही है, प्रोजेक्टर बंद हो रहा है, दोनों एलईडीज बंद हो रही है। तो आप कह रहे हो गया, थोड़ा जल्दी से रिजॉल्व कर दे यार, क्लास पूरी ज़ाय हो रही है मेरी। अच्छा जी, तो क्लास सबसे पहले क्लास हमने क्या करा भाई, एक काउंटर क्रिएट करा। क्या क्रिएट करा हम लोगों ने, एक काउंटर के नाम से वेरिएबल बनाया वार काउंटर इक्वल्स टू, और मैंने इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखी भाई 0। भाई बहुत सिंपल सा सीन है इसका। सिंपल सा सीन क्या है भाई, हम लोग क्या करेंगे क्लास, बाय डिफॉल्ट हमारे पास हम काउंटर रखेंगे भाई 0, और 0 नहीं भाई, सिंपल सी वजह क्या है कि हमारा इंडेक्स क्या होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। जब जब यूजर भाई नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, किस पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, हमारे पास हमारा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन वाला फंक्शन कॉल होता रहेगा। और जब जब ये फंक्शन क्या होगा भाई, कॉल होगा, हम इस फंक्शन के अंदर क्या करवाएंगे भाई, काउंटर को, मतलब काउंटर प्लस प्लस, यहां नहीं करवाते भाई, बाहर करवाते हैं, और कंसोल करवा लेते हैं क्लास यहां पे भाई, किसको हम लोग, काउंटर को। तो अब जब देखो भाई मैंने क्या करा, फर्स्ट टाइम जब रिफ्रेश करा तो हमारे पास काउंटर 0 होगा। जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा, काउंटर क्या हो गया मेरे पास, 1 हो गया। जब मैंने फिर क्लिक करा, हमारे पास काउंटर क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब ये कि जब जब नेक्स्ट पे क्लिक होगा, हमारे पास हमारा काउंटर यहाँ पे भाई इंक्रीज होता रहेगा। सही ना क्लास। अब देखो भाई सर इसका क्या फायदा, भाई बहुत फायदा है इसका। आए भाई मैं उसका फायदा दिखाऊं क्लास। आप लोगों ने यहाँ जो 0 लिखा है, वो क्या लिखा है आप लोगों ने, हार्ड कोडेड लिखा है या नहीं लिखा। अगर मैं इस काउंटर को यहां से उठाऊं जो कि बाय डिफॉल्ट 0 है, भाई देखो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, फर्स्ट टाइम चलेगा जावास्क्रिप्ट काउंटर 0 इनिशियलाइज, फंक्शन चलेगा, और यहाँ क्या चाहिए आपको, 0 चाहिए ना। तो मैंने यहाँ क्या करा भाई, 0 को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, काउंटर के साथ, कि जब फर्स्ट टाइम मेरे पास मेरा पेज रिलोड हो या फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट चले तो भाई काउंटर 0, ये फंक्शन चला, इस फंक्शन के अंदर काउंटर 0 आता रहेगा, और 0 इंडेक्स का भाई सवाल और 0 इंडेक्स की ऑप्शन है मेरे पास गेट होते रहेंगे। सही है ना क्लास। सर इसका भाई नेक्स्ट क्या फायदा, ये तो पहले भी चल रहा था, रिफ्रेश करा चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सही तो चल रहा है हमारे पास। भाई देखो फायदा क्या हुआ, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, हमारा काउंटर क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, काउंटर यहाँ पे, भाई आवाज नहीं आई, काउंटर क्या हुआ, मैंने क्या करा, स्टार्ट क्विज का फंक्शन फिर से कॉल करवा दिया। क्या करा सिर्फ मैंने क्लास, स्टार्ट क्विज का फंक्शन फिर से कॉल करवा दिया। मतलब जैसे ही यूजर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेगा, फंक्शन कॉल होगा,
फंक्शन सबसे पहले काउंटर को इंक्रीमेंट करेगा, मतलब 0 क्या हो जाएगा 1। स्टार्ट क्विज का फंक्शन कॉल हुआ, मतलब ये वाला फंक्शन क्या करो फिर से एग्जीक्यूट करो, और जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ अब मुझे बताओ सवाल कौन सा उठ कर आएगा, 0 वाला या 1 इंडेक्स वाला, 1 इंडेक्स वाला। क्यों? क्योंकि काउंटर की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब काउंटर की वैल्यू क्या होगी भाई, आपने काउंटर नीचे अपडेट करवा दी ना क्लास, या नहीं करवाया अपडेट, तो अब काउंटर की वैल्यू होगी 1, तो अब 0 के बजाय कौन सा आंसर आएगा 1 वाला सवाल आएगा। ऑप्शन कौन से आएंगे 0 के या 1 के, भाई 1 के। मैंने जैसे ही क्लास रिफ्रेश करा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करा, सवाल चेंज हो गया या नहीं हुआ? सर सवाल तो चेंज हो गया लेकिन ये ऑप्शंस इसको क्या हुआ, ऑप्शन सही नहीं आ रहे ना भाई, भाई ऑप्शन सही आ रहे हैं नहीं आ रहे भाई। अब हम लोगों को सबसे पहले तो भाई पुराने वाले ऑप्शंस को क्या करना होगा, क्लियर करना होगा, और नए वाले ऑप्शंस को ऐड करना होगा। तो मैंने क्या बोला भाई, ऑप्शन एलिमेंट के अंदर जो इनर एस्टिमेट है ना, पहले क्या करो एम्प्टी करो, मतलब हमारे पास जो ऑप्शंस थे लूप से पहले उसको क्या करो एम्प्टी करो, और फिर लूप चलाने के बाद क्या करो भाई उसके अंदर नए ऑप्शन जाके ऐड कर दो। पहला सवाल 4 ऑप्शन, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करा भाई दूसरा सवाल आ गया, दूसरे के ऑप्शन क्यों नहीं आ रहे भाई, ये क्या भंड मार दिया इसने। एंकर लिंक, एचरेफ और हाइपर लिंक, सही है भाई, समझ गया क्या मसला है। ये बेसिकली भाई एलिमेंट कंसीडर कर रहा है, क्या कंसीडर कर रहा है इसको, HTML के इंडेक्स। HTML की बजाय क्या लिख दो भाई आप लोग, इनर टेक्स्ट, क्या लिख दो भाई इनर। लेकिन अब यहां मसला करेगा ये, इनर HTML लिखते हैं, एक काम करते हैं भाई आसान करते हैं, इनर HTML अभी कोई कॉम्प्लेक्सिटी लेके नहीं आएंगे भाई। हमने क्या करा सिंपल, यहां से जो टैग नुमा भाई चीजें थी ना क्लास, उसको मैंने यहां से मतलब टैग हटा के सिर्फ अल्फाबेट्स लिख दिए मैंने बस। पहला सवाल उसके ऑप्शन, नेक्स्ट दूसरा सवाल इनर HTML है ना बेसिकली, तो बेसिकली भाई वो क्लोजिंग टैग को क्या कंसीडर कर रहा है, बेसिकली ओपनिंग टैग को क्या कंसीडर कर रहा है, बेसिकली एलिमेंट कंसीडर कर रहा है। तो ये थोड़ा सा भंड था इसके अंदर, लेकिन खैर इतनी बड़ी कोई मसले की बात नहीं है भाई। पहला सवाल उसके ऑप्शन, नेक्स्ट पे क्लिक करा, सेकंड सवाल थर्ड उसके ऑप्शन, फोर्थ उसके ऑप्शन, फिर हमारे पास वही एलिमेंट वाला सीन आ गया होगा भाई, एलिमेंट जाके रिमूव कर देंगे, ऑप्शन सवाल उसके ऑप्शन, सवाल उसके ऑप्शन, सवाल उसके ऑप्शन। तो इस तरह भाई हम लोग क्लास नेक्स्ट करते रहेंगे और हमारे पास यहाँ पे भाई सवाल और ऑप्शन चेंज होते रहेंगे। अब बताओ भाई क्लास कितने लोगों को क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको? 2 चीजें हैंडल हो गई आपके पास या नहीं हुई? पहली चीज क्या हैंडल हुई भाई, पहला सवाल शो करवाना। सेकंड चीज क्या हमारे पास हैंडल हुई भाई, नेक्स्ट के ऊपर हमारे पास डायनेमिकली हमारा सवाल भी चेंज हो रहा है और हमारे ऑप्शन भी चेंज हो रहे हैं। अब भाई इसमें एक भंड है, इसमें क्या है भंड है, क्या भंड है? नहीं वो तो अलग चीज है, वो तो हम लोग हैंडल करेंगे। अभी आंसर वाला हमने हैंडल नहीं करा अभी भाई। देखो ये वाला बिल्कुल जवाब सही था दोनों का और आपका भी, कि भाई नेक्स्ट करते रहेंगे, एक टाइम आएगा कि भाई हमारे पास तो एरे में सवाल खत्म हो गए ना, लेकिन इंक्रीमेंट तो हो ही रहा है, तो सर इंक्रीमेंट तो रोकें। सही है भाई, मतलब अगर हमारे पास आखिरी सवाल हो, क्या हो, UI के ऊपर आखिरी सवाल हो, तो भाई आखिरी सवाल का मतलब ये कि सर नेक्स्ट का बटन काम नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट का बटन इंक्रीमेंट ना करें, बल्कि बोले भाई सवाल खत्म। सही है क्लास? किसको? नेक्स्ट को हम रिजल्ट कर दें एंड पे उसके अंदर कुछ सवाल। नहीं, आसान करेंगे ना, इतना मुश्किल क्यों करें भाई। देखो भाई हमारे पास हमारा फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल क्या करेगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्रीमेंट करेगा, मतलब पहले 0 था तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक टाइम आएगा भाई 9 हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ भाई, आपको काउंटर कहां तक चलाना होगा भाई? 9 तक चलाना होगा ना, मतलब हमारे पास 10 सवाल है। कितने सवाल है? 10। तो मेरे पास मेरा भाई इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई मेरा मैक्सिमम इंडेक्स नंबर कौन सा होगा, 9 होगा। तो इसका मतलब कि भाई अगर मेरी काउंटर की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, 9 हो जाती है,
इसका मतलब भाई अब इंक्रीमेंट नहीं करना, अब इंक्रीमेंट नहीं करना। बात समझ में या नहीं आई? तो भाई क्लास सिंपल मैंने क्या करा, आए भाई मैं आपको जरा समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास काउंटर प्लस प्लस होगा। मैं क्या कहता हूँ भाई, इफ, क्या कहता हूँ मैं, इफ काउंटर हमारे पास लेस देन क्या हो भाई, लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, लेस देन 10। मतलब अगर काउंटर हमारा भाई 10 से कम होता है, मतलब 9 तक होता है, तो स्टार्ट क्विज करो, ऐसा ही है। अदरवाइज क्या कर दो भाई, क्विज खत्म, टाटा। क्लास क्लियर है या नहीं है? क्लियर बोलो भाई। हमने क्या करा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करा, हमारे पास हमारा काउंटर इंक्रीमेंट होगा, मतलब काउंटर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी। भाई हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, काउंटर हमारे पास लेस देन होना चाहिए क्लास किसके, 10 के, मतलब 10 से कम होना चाहिए। अगर तो भाई हमारे पास हमारा काउंटर 10 से कम होता है तो भाई स्टार्ट क्विज हो, सही है भाई। लेकिन जब हमारे पास हमारा काउंटर 10 या 10 से बड़ा हो जाए तो बस उसका मतलब क्या भाई, हमारा क्विज खत्म हो गया। अब देखो भाई, हाँ सर करेंगे, उसको भी करेंगे, करेंगे उसको, वही तो बोल रहा हूँ, करेंगे उसको, करेंगे करेंगे। नेक्स्ट करा, पहला सवाल, दूसरे सवाल पे आ गए हम लोग, तीसरे पे आ गए, चौथे पे आ गए, पांचवें पे आ गए। भाई ये लेंथ चल, ये इंडेक्स चल रहा है, तो इंडेक्स हमेशा क्या होता है, एक कम। छठा, सातवां, आठवां और ये 9, 10, 10 सवाल आ गए। अब जैसे मैंने भाई क्लिक करा, क्या कहा इसने, क्विज खत्म। क्लास क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? हाँ भाई, ये डायनेमिक करा ही नहीं, इसको भी हैंडल नहीं करा। अच्छा जी, क्लास क्लियर हुआ यहाँ तक या नहीं हुआ? क्लियर है? अच्छा भाई, अब इसमें एक मसला है, हमारे पास आज 10 सवाल है, हमारे पास क्या है, आज 10 सवाल है। हो सकता है भाई हमारे पास कल 5 सवाल हो सकता है हमारे पास भाई फिर परसों 50 सवाल हो सकता है भाई हमारे पास 40 सवाल हो। सर आपने ये जो काम करा है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ भाई 10 सवाल के लिए फिक्स है। मुझे इसको क्या करना होगा, डायनेमिक करना होगा। अगर मैं यहाँ पे भाई अपने एरे की लेंथ बुला लूँ, बात एक ही होगी। तो मैंने क्या बोला भाई, कुछ क्वेश्चन की क्या लेकर आ जाओ, यहाँ पे लेंथ लेकर आ जाओ कि भाई हमारे पास हमारा काउंटर हमेशा किससे लेस देन हो, हमारे क्वेश्चन के एरे की लेंथ से। सही है क्लास? तो भाई यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? तो क्लास सिंपली भाई हम लोगों ने अपनी क्विज एप्लीकेशन के अंदर भाई 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से भाई? फर्स्ट रेंडर पे भाई हमारा यहाँ पे क्या, पहला सवाल और उसके ऑप्शन। आप लोग बाहर जाओगे भाई, अब ये दोनों, पहला सवाल हमारे पास रेंडर हो गया भाई, उसके ऑप्शन रेंडर हो गए। सेकंड, जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं तो भाई हमारे पास हमारा सवाल और उसके ऑप्शन भी चेंज हो रहे हैं क्लास। अब बताओ भाई यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ पे कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। अब आते हैं भाई तीसरे ऑप्शन के ऊपर। 2 ऑप्शन तो भाई बड़े आसानी से हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब भाई क्लास हमारे पास जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, जो थर्ड स्टेप है हमारे पास, वो ये है कि हमें सिलेक्शन करनी है। क्या करनी है हमें? सिलेक्शन। मतलब भाई यूजर आए, यूजर ने जब क्या करा भाई, पहला सवाल देखा, क्या देखा क्लास, पहला सवाल देखा, और पहले सवाल के भाई उसने ऑप्शंस देखे। अब यूजर क्या करेगा, यहाँ पे सिलेक्शन करेगा अपनी या नहीं करेगा? अच्छा भाई HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग है, स्टाइलिंग है या स्क्रिप्टिंग है, भाई ये देखना पड़ेगा हमें। तो अगर सपोज करो भाई, अब लास्ट टाइम भाई मैंने अभी एक इंटरव्यू लिया, मैंने बच्चे से पूछा भाई HTML की फुल फॉर्म क्या है, तो उसने बोला भाई हाइपर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है भाई, उसने भंड मारा। मतलब भाई HTML कौन सी लैंग्वेज होती है? मार्कअप प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है भाई, तो आप लोग ये भंड मत मारना भाई कि HTML जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, कौन सी होती है, बल्कि मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो मार्कअप को भाई हम प्रोग्रामिंग कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन ही क्या है, अलग है, और मार्कअप की डेफिनेशन ही क्या है, बिल्कुल बिल्कुल अलग है। हाँ, आप अगर ये कह दो कि भाई स्क्रिप्टिंग को प्रोग्रामिंग तो समझ में आता है, ये बात हजम हो जाएगी, लेकिन मार्कअप को प्रोग्रामिंग नहीं कह सकते। तो खैर HTML स्टैंड फॉर, चारों हमारे पास हमारे ऑप्शन आ गए भाई। अब मुझे क्लास क्या करनी है, यहाँ पे अपनी सिलेक्शन करनी है। क्या करनी है भाई? सिलेक्शन।
सबसे पहला काम ऑप्शन शो हो रहे हैं, ऑप्शन के क्लिक के ऊपर क्या करना होगा भाई, मुझे फंक्शन कॉल करना होगा चेक आंसर या नहीं। अच्छा जी, तो मैंने क्या करा भाई, एक फंक्शन क्रिएट करा, क्लास कौन सा भाई, चेक आंसर। और पहला सवाल मेरा भाई, ये फंक्शन कॉल होगा कहाँ पे, एल के ऊपर होगा। भाई एल तो है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ ये तो। जावास्क्रिप्ट भी तो होगा भाई, जावास्क्रिप्ट में यूआई क्रिएट हो रही है यहाँ पे, ये ऑन क्लिक चेक आंसर। सॉरी रिएक्ट थोड़ी कर रहा हूँ भाई मैं, माजरत भाई माजरत, मैं रिएक्ट पे आ गया एकदम से। क्या करा भाई मैंने, क्लास चेक आंसर। तो भाई मैंने क्या करा, क्लास सिंपल एल ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के ऊपर मैंने क्या करा भाई, चेक आंसर। रिफ्रेश करा, फंक्शन कॉलिंग स्टार्ट हो गई। अब भाई मैं ये चाहता हूँ, जाहिर सी बात है भाई, यूजर ने कौन से एल के ऊपर क्लिक करा मुझे क्या पता। भाई मैंने क्लिक करा हाइपर टेक्स्ट स्क्रिप्टिंग के ऊपर, जावास्क्रिप्ट को कैसे पता। हम अगर इसके अंदर क्या पास कर दें, दिस पास कर दें, क्या पास कर दें, तो इसका मतलब ये है कि भाई जब भी फंक्शन कॉल होगा जिस एलिमेंट पे, जब भी फंक्शन कॉल होगा और जिस एलिमेंट पे कॉल होगा, मतलब जिस एलआई पे कॉल होगा, दिस उस एलआई को अपने साथ एज अ आर्ग्यूमेंट ले जाएगा और आपको कहाँ मिलेगा, पैरामीटर में मिलेगा। तो मैंने क्या बोला भाई, चेक आंसर के अंदर एलआई को गेट करो। मतलब अच्छा आप ये वाली बात कर रहे हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन हमें दो काम और भी करने हैं ना बॉस, सही के लिए भी तो दिखाना है, हम थोड़ी सी लंबी करेंगे ना भाई। तो हमने क्या करा, क्लास अपने भाई दिस का कीवर्ड लगाया। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मैं पहले वाले पे क्लिक करूं तो दिस क्या करेगा भाई, पहले वाले को लेकर आ जाएगा। मैं आखिरी वाले पे क्लिक करूं तो दिस वाला क्या करेगा भाई, आखिरी वाले एलिमेंट को लेकर आ जाएगा। रिफ्रेश करा, मैंने क्लिक करा भाई थर्ड वाले पे, एलआई आ गया मेरे पास, हाइपर टेक्स्ट स्टाइलिंग लैंग्वेज। पहले वाले पे क्लिक करा, पहला वाला एलिमेंट आ गया, सेकंड वाले पे क्लिक करा, सेकंड वाला आ गया। तो इसका मतलब ये कि भाई जिस भी एलिमेंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा वो एलिमेंट मेरे पास मेरे कंसोल के ऊपर क्लास उठकर आ जाएगा। अब बताओ भाई यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है यहाँ तक, कितने लोगों को क्लियर है यहाँ तक। अब करना क्या है भाई, हमारे पास सिंपल यूजर जिस ऑप्शन पे क्लिक कर रहा है वो एलिमेंट मिल रहा है मुझे या नहीं मिल रहा। अगर मैं उसका इनर एस्टिमेट निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा भाई यूजर ने किस टेक्स्ट पे क्लिक करा है या नहीं, ऐसा ही है। और इस टेक्स्ट को मुझे किससे मैच करवाना होगा, अपने आंसर से करवाना होगा। चलो भाई पहली एक चीज, सबसे पहले चेक आंसर के अंदर, किसके अंदर, चेक आंसर के फंक्शन के अंदर मुझे भाई अपना आंसर लेकर आना है। क्या लेकर आना है मुझे, सबसे पहले अपना आंसर। पहला सवाल, आंसर कौन सा सवाल के लेकर आऊं, काउंटर चल रहा है भाई, 2-3 बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, बाकी मुझे लग रहा है सब सन्नाटे में बैठे हैं। मेरा सवाल सुन लो भाई फिर से, ऐसे 2-3 बच्चे बोल रहे हैं, इसका मतलब मैं बता दो सही रहा हूँ भाई, बोल भी सही रहा हूँ मैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है बच्चों को। मैं ये चाहता हूँ कि जब बंदा चेक आंसर पे क्लिक करे, किस पे क्लिक करे, चेक आंसर पे क्लिक करे, तो भाई मुझे यहाँ पे अपने आंसर को वैलिडेट करना है ना क्लास, या नहीं करना वैलिडेट, सर आंसर वैलिडेट करना है। अच्छा जी, कौन से क्वेश्चन का आंसर वैलिडेट करना है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, 5वें का, 10वें का, मुझे क्या पता, कौन बताएगा आपको, ये काउंटर बताएगा। भाई आपके क्वेश्चन कौन सा वाला चल रहा है अभी करंटली, कौन सी उसकी स्टेट है, कौन बताएगा आपको, काउंटर बताएगा। तो मैंने क्या करा भाई, सबसे पहले वार आंसर क्विज क्वेश्चन एरे ब्रैकेट काउंटर। मैंने क्या कंसोल करवाया क्लास यहाँ पे, आंसर। मैंने जैसे ही भाई किसी भी एलआई पे क्लिक करा मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया क्लास, और ऑब्जेक्ट मेरे पास किसका है, पहले सवाल का ही आया है मेरे पास, HTML स्टैंड फॉर, आंसर आ रहा है इसका। तो मैंने क्या बोला भाई, इसका क्या निकालो आप लोग, डॉट आंसर। क्लास क्लियर है। अब देखो भाई क्लिक करा, इसका भाई सही आंसर ये है, इसका सही आंसर। तो अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं भाई करेक्ट आंसर, तो कोई मसला है भाई, ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर है, सही भाई। यूजर जो आपको दे रहा है वो कहां पर है, मैं बोलता हूं भाई वार यूजर आंसर कहां से मिलेगा,
li डॉट इनर HTML। कहां से मिलेगा? li डॉट इनर HTML। देखो भाई, एक हमारे पास अब यूजर आंसर है। अबे क्या हो गया भाई इसको? देखो भाई, एक मेरे पास वेरिएबल है जिसके अंदर मेरे पास करेक्ट आंसर है, जो मैंने कहां से निकाला? अपने एरे से निकाला। और एक मेरे पास यूजर का आंसर है, यूजर ने जिस li पे क्लिक करा होगा वो li का इनर HTML आपके पास यूजर आंसर में जाके क्या हो जाएगा भाई? सेव हो जाएगा। देखो भाई, यूजर ने क्लिक करा स्क्रिप्टिंग के ऊपर, क्या कह रहा है भाई? यूजर आंसर, अरे सॉरी भाई ये ऊपर चेंज हो गया। देखो भाई, करेक्ट आंसर क्या था इसका? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन यूजर ने क्या बोला है? हाइपरटेक्स्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। भाई इसको अगर मैं चेक करवा लूं क्लास कंसोल डॉट लॉग, क्या मेरे पास यूजर आंसर इक्वल है किसके? करेक्ट आंसर के। अगर होगा तो ट्रू मिलेगा, वरना क्या मिलेगा आपको? देखो भाई, यूजर ने बोला स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्या मिला? यूजर ने बोला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या मिला? भाई यूजर ने बोला मार्कअप लैंग्वेज, क्या मिला? ट्रू। हो गया भाई आंसर चेक या नहीं हुआ? इफ यूजर आंसर ट्रिपल इक्वल टू, भाई यूजर आंसर ट्रिपल इक्वल टू, अगर तो भाई ये ट्रू हो गया तो कंसोल डॉट लॉग ट्रू आंसर, अदरवाइज क्या मिला भाई? गलत जवाब। क्या मिला भाई? सही जवाब। तो क्लास हमारे पास हमारे भाई यहाँ पे 3 स्टेप क्या हो गए भाई? कंप्लीट हो गए। तो आज के इतना क्या भाई? ये काफ़ी है। सही है भैया, आज के लिए भाई 3 स्टेप के हमारे पास काफ़ी है। अब इसमें क्या क्या रहता है? ये कंप्लीट नहीं हुआ हमारे पास, ये जो 3rd स्टेप है ये भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसमें काम बाकी है। क्या काम बाकी है भाई? देखो, पहली चीज़, मैं भाई मल्टीपल टाइम आंसर दे सकता हूँ। भाई यूज़र 1 टाइम सिलेक्शन करेगा बस। हमारी रिक्वायरमेंट यही थी ना कि यूज़र ने एक दफ़ा सिलेक्शन कर ली तो वो चेंज नहीं कर सकता। तो भाई हमारे पास एक बात तो ये कि भाई जब यूज़र किसी भी li के ऊपर क्लिक करे तो तमाम li हमारे डिसेबल्ड हो जाए। अब यूज़र किसी भी li पे क्लिक ना कर सके, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, अब मैंने भाई जो क्लिक करा है, जो मैंने आंसर दिया एज अ यूज़र, ये सही दिया गलत दिया, ये चीज़ भी हाईलाइट करनी है, दूसरी रिक्वायरमेंट। तीसरी भाई चीज़, नेक्स्ट का बटन भाई बिना आंसर दिए भाई नेक्स्ट पे चला गया। सही है भाई? तो फर्स्ट टाइम हमारा नेक्स्ट का बटन क्या होगा भाई? डिसेबल्ड होगा। जब मैं आंसर पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास इनेबल होगा भाई हमारा नेक्स्ट का बटन। तो भाई ये 3 हमारे काम रहते हैं, 3 नहीं सॉरी कितने होगा? ये 4 काम। तो ये 4 काम हमारे पास रहते हैं हमारे भी क्विज एप्लीकेशन के अंदर। और 5वां काम क्या होगा हमारे पास? हमारी रिपोर्ट जनरेशन। तो ये 5 काम इंशाल्लाह रहते हैं भाई। फ्राइडे वाले दिन हम ये 5 के 5 काम क्या कर लेंगे? क्लास कंप्लीट कर लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया भाई? क्विज एप्लीकेशन का कंप्लीट हो गया। तो भाई उम्मीद करता हूं कि आप लोग भाई घर पे इसको लाजमी कंप्लीट कर लोगे। मुझे नहीं लगता भाई आपको ये 1-2 दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा। आज मंडे है, अब आपकी नेक्स्ट क्लास कब है भाई? फ्राइडे। 4 दिन की छुट्टियाँ आपकी। भाई इसको पहली फुर्सत में भाई कंप्लीट करो। और सेकंड चीज़, मैंने आपको भाई कुछ असाइनमेंट्स दिए थे जावास्क्रिप्ट की, भाई वो PDF दी थी मैंने आपको, कुछ क्वेश्चंस दिए थे। कहाँ तक पहुँचे भाई आप लोग? कितने लोग हैं भाई जिन्होंने भाई 50 चैप्टर कंप्लीट कर लिए? 10 चैप्टर कितने लोगों ने कंप्लीट करे? भाई उसको थोड़ा सा स्पीड में खींचो सारे। उस सवाल से ही आपकी बिजनेस लॉजिक भाई जावास्क्रिप्ट क्रिएट होगी। जिप फाइल है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करो। सबके पास हो रही है भाई, मोबाइल में नहीं होगी, वो लैपटॉप में होगी। सही है भाई? तो क्लास लाजमी भाई इस चीज़ को कंप्लीट करें। भाई कोई एक बच्चा है उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके उसकी जितनी भी PDF है ना ग्रुप पे शेयर कर दे। आप लाजमी कर देना आज से, ये तमाम PDFs को ग्रुप पे शेयर कर दो कि ये जो भाई है ना कि सर ये ओपिनियन नहीं हो रही, तो भाई ये वाला आर्ग्यूमेंट खत्म हो हमारा। अरे तो उसको हटा देता हूँ भाई मैं। वो तो मैंने उसके अनाउंसमेंट के लिए करा था, रमज़ानों की टाइमिंग्स के लिए। अब रमज़ानों की टाइमिंग से मैंने इसलिए वो बंद किया था, मुझे पता है मैं भी इसको ऑन रखूँगा ना, सर हम नहीं आ सकते, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमें नींद बहुत आ रही है, हमारे ये मसले, हमारे वो मसले। हमें मतलब भाई
अब क्लास तो उसी टाइम पे होगी ना, मैं क्या कर सकता हूँ। चले भाइयों, आज के लिए इतना काफी है भाई क्लास के अंदर।